बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर सॉल्व करते समय बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण उनके परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि पेपर सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी छोटी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, पेपर सॉल्व करना भी एक आर्ट होता है। ये मत सोचिए कि पेपर में सिर्फ हमारे नॉलेज की परीक्षा होती है। ये देखा जाता है कि हमको उस सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, या ये देखा जाता है कि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कितना कुछ याद है। पेपर सॉल्व करना एक स्मार्टनेस होती है। इसमें आपके विवेक की, आपके ज्ञान की, आपके स्मार्टनेस की परीक्षा होती है कि कितनी स्मार्टनेस के साथ आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो बहुत ही घबराहट में पेपर पढ़ते हैं और जिसके कारण वे पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाते हैं या प्रश्नों को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, और पूछा क्या जाता है वो लिखकर कुछ और आते हैं। इसलिए हमेशा पेपर शांति से और इत्मीनान से पढ़ें। ये समझने की कोशिश करें कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या जा रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये बताऊंगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कठिन प्रश्नों को पहले हल करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि कठिन प्रश्नों को हम पहले सॉल्व कर लेंगे तो सरल प्रश्नों को तो हम आधे घंटे में भी जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, किंतु ये सोचना भी गलत है। शिक्षा शास्त्रियों का भी यही मत है, मनोवैज्ञानिकों का भी यही मत है कि हमेशा अपने पेपर में सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। मतलब हमेशा सरल प्रश्नों को हमें पहले सॉल्व करना चाहिए और कठिन प्रश्नों को बाद में सॉल्व करना चाहिए। यदि आप कठिन प्रश्नों को पहले हल करने बैठ जाते हैं तो होगा ये कि आपका समय भी बर्बाद होगा और हो सकता है कि वो कठिन प्रश्न आपसे बने ही नहीं। आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। इसलिए हमेशा सरल प्रश्नों को पहले हल करना है और कठिन प्रश्नों को बाद में हल करना है। पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं, जो स्टूडेंट्स से बनते नहीं हैं, किंतु यदि स्टूडेंट्स सिर्फ उन कठिन प्रश्नों पर ही फोकस करेंगे तो हो सकता है कि वे सरल प्रश्न जो उन्हें आते हैं उन सरल प्रश्नों को भी वो सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको जो भी आता है आपको उसको बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। उसके बाद में जो आपको नहीं आता है उसे आपको फोकस करना है। फिर आपको जो नहीं आता है आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। यदि गणित में कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप उसकी जितनी भी स्टेप आपको आती है उतनी स्टेप आप लिख सकते हैं। एक जो गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं वो ये है टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चों को मैंने अक्सर देखा है, जैसे ही परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं तो बहुत ही रोते हुए आते हैं, बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। पूछने पर बोलते हैं कि मैडम मुझे सब कुछ आता था लेकिन मेरे 3 प्रश्न छूट गए, मेरे 2 प्रश्न छूट गए। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम कम पड़ गया। अरे टाइम इसलिए कम पड़ता है क्योंकि हम टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते हैं। आपको 3 घंटे मिलते हैं, आपको इस 3 घंटे में टाइम को मैनेज करना है कि पहले 1 घंटे में मुझे इतने प्रश्न सॉल्व करना है, दूसरे घंटे में मुझे इतने प्रश्न सॉल्व करना है और आखिरी के 1 घंटे में मुझे इतने प्रश्न सॉल्व करना है। आखिरी में मुझे 5 मिनट बचाना है ताकि मैं जो भी कोटेशन है, पॉइंट है, फैक्ट है उस पर अंडरलाइन कर सकूं। तो इस तरह से आप यदि टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो
निश्चित ही आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा। पेपर हल करते समय एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान में ये रखनी है कि जिस शब्द सीमा में हमसे पूछा गया है उस शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है। यदि 50 शब्दों में कोई उत्तर लिखना है तो हमें उतने ही शब्दों में उत्तर लिखना है। यदि हमने कोई प्रश्न खूब रट लिया है और वो 100 शब्दों में याद करा है या 150 शब्दों में याद करा है और हमसे 50 शब्दों में पूछा गया है तो ऐसा ना हो कि हम उसे 100-150 शब्दों में लिखाएं। इससे होगा ये कि हमारा समय भी बर्बाद होगा, हमारी एनर्जी भी बर्बाद होगी और हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जो शब्द सीमा दी गई है उस शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही उत्तर लिखें। एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा शांति के साथ पेपर सॉल्व करना चाहिए। कभी भी पेपर हल करते समय प्रश्नों को शांति से पढ़ें और समझें कि आखिर प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछा कुछ और जाता है और लिखकर कुछ और आते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था और वो लिखकर आते हैं कि 1857 की क्रांति के असफलता के ये कारण थे। इसलिए हमेशा प्रश्नों को समझें कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और फिर उसका उत्तर लिखें। तो स्टूडेंट्स, परीक्षा के समय पेपर सॉल्व करना भी एक आर्ट है। इसमें आपके बुद्धि की, आपके ज्ञान की, आपकी समझदारी की, आपकी सूझबूझ की, पेशेंस की और आपके स्मार्टनेस की परीक्षा होती है। इसलिए पेपर सॉल्व करते समय हमेशा बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ पेपर सॉल्व करें। यदि ये मेरी ट्रिक्स आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही मुझे विश्वास है कि आप भी पेपर सॉल्व करना सीख जाएंगे। हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में इसको शेयर करना ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।